वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईडीयू 630 की सेकंड असाइनमेंट आ चुकी है। फर्स्ट असाइनमेंट के रिजल्ट आए और सेकंड असाइनमेंट भी आ चुकी है। तो आज हम चलते हैं जी, देखते हैं और ब्रीफली आप लोगों को बताते हैं कि आखिर सेकंड असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले जी आप लोगों को बताता चलूँ कि फर्स्ट असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवाई 10 मार्क्स की थी। इसमें आप लोगों ने अपने सुपरवाइज़र को 3 टॉपिक सेंड किए और उनमें से किसी एक टॉपिक को आपके सुपरवाइज़र ने अप्रूव किया। मेरे अंडर जिस स्टूडेंट का पेड टास्क पर एलएमएस चल रहा है, उस स्टूडेंट ने भी 3 अप्रूव के लिए भेजे और उसका एक अप्रूव हो गया। अब मैं उस स्टूडेंट की प्राइवेसी की वजह से उसकी असाइनमेंट आप लोगों को शो नहीं करवाऊँगा। बट उस स्टूडेंट के 8 मार्क्स आए और ग्रेड में भी उसका एक टॉपिक अप्रूव हो गया। मैं आप लोगों को अब बताता चलूँ कि आप लोग बाकी तो नहीं, मेरी असाइनमेंट देखें। जब मैंने अपना प्रोजेक्ट भेजा था, तो मैंने 3 टॉपिक भेजे थे, तो सुपरवाइज़र मेरी इरम जावेद थी, द मोस्ट हम्बल पर्सन इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने मेरा ये वाला द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल इन डिस्ट्रिक्ट जेलम, ये वाला टॉपिक अप्रूव किया था और मुझे बोला गया था कि अब मैंने जो फर्दर काम करना है, वो मैंने इस टॉपिक के ऊपर करना है। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी, सेकंड असाइनमेंट क्या आई है। सेकंड असाइनमेंट के एक्चुअली 3 पार्ट हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, एक ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक है जी हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप लोगों ने रिसर्च क्वेश्चंस लिखने हैं, कभी भी हाइपोथेसिस में पंगा नहीं लेना। सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ, मेरा ये कोई नहीं है। मैं एज अ टीचर जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में बताता हूँ, जैसे उनको गाइड करता हूँ, आप लोगों को भी वैसे ही बताऊंगा कि हाइपोथेसिस में आप लोगों ने, पंजाबी का वर्ड है कि पंगा नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत आगे जाके तंग करता है। असाइनमेंट बहुत इजी सी है, इंतहाई इजी है। बस आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें समझनी है और उसके बाद आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है। आप लोगों को पहली बात पता होना चाहिए कि आप लोगों का जी अप्रूव टॉपिक क्या है। मैंने आप लोगों को अभी अपना अप्रूव टॉपिक दिखाया। यहाँ पे स्टार्ट में सबसे पहले जब आपने असाइनमेंट बनानी है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अप्रूव्ड टॉपिक लिखना है जी, हेडिंग देनी है अप्रूव्ड टॉपिक। ना भी लिखें तो चलेगा, बट मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा रिकमेंड करता करता हूँ किया करता हूँ कि आप लोगों ने टॉपिक लिखने। अब मेरा टॉपिक कौन सा था जी, अब मैं बोल तो नहीं गया। द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल एट डिस्ट्रिक्ट जेलम। स्पेलिंग गलत हुए हैं, कोई मसला नहीं, हमारे पास थ्रेशर है। तो इसके मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। अच्छा, जब आपने ये लिखना है, एक बात याद रखनी है, तमाम वर्डिंग के कैपिटल वर्डिंग होनी चाहिए। जो फर्स्ट है ना, देखें दी का टी बड़ा है, आर का ओ आई ई, ये एब्रिवेशन है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ। तो इस तरह करके आप लोगों ने अप्रूव टॉपिक, ये ना लिखें कोई मसला नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने देना है जी इंट्रोडक्शन। ये देख लें, मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने टॉपिक की डेप्थ पकड़नी है कि आपका टॉपिक क्या है। मेरा टॉपिक है जी द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, एक्चुअली जो फिनोमिना है, ठीक है। अब द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, ये मैं जाता हूं अब गूगल के ऊपर, आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे मैंने सर्च किया, मेरे पास ये एक पैराग्राफ आ गया। आप कहीं से भी उठा लें उसको, डजेंट मैटर। इंट्रोडक्शन लिखने, ये जनाब मैंने इतने हिस्से पे जाके, ये मैंने पहले लिखा हुआ था, मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है जी। अब ये मुझे कम लग रहा है तो मैं मज़ीद मज़ीद इसमें थोड़ा सा अपनी डिस्ट्रिक्ट को ले लेता हूँ। कुछ भी लिखें आप लोगों ने। ये पैराग्राफ मुझे अच्छा लगे, मैंने पहले देख लूँ, मैंने पहले भी तो नहीं यही कॉपी किया। इम्पैक्ट द स्टूडेंट, नहीं ये मैं पहले ही उठा चुका हूँ, अब मुझे कहीं और से उठाना पड़ेगा।
तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ से रिसर्च है कोई, तो इसको ओपन करते हैं। ये कोई अच्छा पैराग्राफ लग रहा है। तो ये भी इंट्रोडक्शन में जाके मैं जनाब इधर सबमिट कर, ये मुझे अब ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लिख दी है। तो अगर मैं चाहूँ तो ये वाला पैराग्राफ मैं हटा देता हूँ, यानी कि मैक्सिमम आपने कुछ 7-8 लाइंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन मैंने लिखी है, ये भी ज़्यादा है। 7 to 8 लाइंस में आपने अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है, विदाउट कोई कंसेप्ट, कुछ नहीं गूगल से उठाना है, इंट्रोडक्शन आप कहीं से भी उठा लें, ठीक है जी। किस चीज़ को मैंने उठाया है? द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। एग्जाम्पल देता हूँ, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने उठाया जी अफेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन। गूगल पे सर्च करें अफेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन, हज़ारों वेबसाइट्स के ऊपर डाटा पड़ा है, आ जाएगा। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर इन एजुकेशन उठाएं, गूगल पे सर्च करें, क्या कुछ नहीं आप लोगों को मिलेगा। उसके बारे में तारीफ, उसकी डेफिनेशन लिखें, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, 6-7 लाइन 8 लाइन में, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यार बच्चों वाला काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने लिखने और आप लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये जिस तरह मेरी थी जी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन प्लेइंग अ मल्टीपल डिमेंशन, अब मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हेडिंग देनी है ना। मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ स्टेटमेंट प्रॉब्लम ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। मुख्तलिफ साइट्स हैं और आप लोगों को वहाँ से डाटा मिल जाने, ये देख लें, इस साइट पे पड़ा हुआ है। उसके अलावा हज़ारों वेबसाइट्स हैं आईसीटी के बारे में, डाटा उठाएं और यहाँ पे पेस्ट। अब मैंने जो लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी हैज़ बीन प्लेइंग मल्टीपल डिमेंशन रोल इन फॉर्मल सिस्टम डिस्ट्रिक्ट झेलम। यहाँ पे आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करना है। अब मैं यार आप लोगों को गूगल से उठा के दिखाता हूँ ताकि आप लोग समझ सको। द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोगों को सिखाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलना। तो ये देख ले, कोई डेप्थ नहीं है, आप लोगों ने उठाना है, लेकिन लिखना कम है, मैक्सिमम 6 से 7 लाइंस 8 लाइन, इतना ब्रीफली नहीं लिखना कि बेड़ा गर्क हो जाए आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का। मेरे नेट को कुछ हो गया है, आप हम देखते हैं जी, कोई वेबसाइट ओपन होती है तो। अच्छा, तो हम यहीं से उठा लेते हैं जी, ये मैं यही उठा देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में इतना कुछ नहीं है। कुछ हेडिंग आप बताऊंगा कि आप लोगों ने उसको कैसे अरेंजमेंट करना है। ये तो एक पैराग्राफ आप लोगों ने जूं का तूं लिख दिया, ठीक है जी। अब बात आती है जी, ये वाला पैराग्राफ आप लोगों ने एज इट इज करना है। बीइंग अ सेकेंडरी स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ तक तो आपका सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे जो खाली जगह आई है ना, डिस्ट्रिक्ट मेरा लिखा हुआ है झेलम, आगे इतने हिस्से में ये जो हिस्सा है, यहाँ पे आप गूगल से कोई और उठा लें पे। अब मैं यहाँ से द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, अपने टॉपिक के फिनोमिना को सर्च करें, गूगल से कोई भी उठा लें। अब मैं यार आप लोगों के सामने कहीं से उठाता हूँ, ये मुझे अफ्रीका का कुछ लग रहा है। अभी कुछ मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम आगे आएंगे, अभी तो बहुत इजी सा काम है। ये देख लें जी, ये मुझे कुछ अच्छा लगे, मैं यही उठाता हूँ और इसको जनाब मैं करता हूँ सबमिट। ठीक है, वो वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है, वो वाली लाइन आप लोगों ने नहीं चेंज करनी,
वो आपने एज इट इज़ करनी है। और इस तरह करके ये आपका जनाब पूरे का पूरा जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम वो लिख जाएगी। अब यहाँ से जेलम हट गए तो जेलम हम लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के दो टास्क हो गए। एक आप लोगों ने कर दिया इंट्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ गूगल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम पहला पैराग्राफ विदाउट जो पैराग्राफ है वो विद द हेल्प ऑफ गूगल, बीइंग अ टीचर इन सेकेंडरी स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने एज इट इज लिखना है, आगे अपने जिले का मीन डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और एक पैराग्राफ कहीं और उठाकर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिख देना। अब बात आ जाती है जी रिसर्च क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान रखना है। टोटल आप लोगों ने तीन रिसर्च ऑब्जेक्ट बनाने हैं और तीन रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है जी। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट बनाने हैं वही क्वेश्चन बनाने हैं। ऑब्जेक्ट में चार चीजें होती हैं: आइडेंटिफाई, लर्न, एक्सप्लोरर या डिटरमाइन। ये चार चीजें ऑब्जेक्टिव में होती हैं: डिटरमाइन, आइडेंटिटी, एक्सप्लोर, लर्न या एक्सप्रेस। ये चार पांच चीजें इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव और उसी के हम बना देते हैं क्वेश्चन। अब देखिए मेरा पहला ऑब्जेक्टिव, टू एक्सप्लोर आइदर द स्कूल प्रोवाइडिंग द इन्वायरमेंट। अब मैं इसकी जगह पे इसका क्वेश्चन क्या बनाऊंगा, हाउ स्कूल्स प्रोवाइड आईसीटी इन्वायरमेंट इन क्लासरूम एट सेकेंडरी लेवल। यानी कि देखें ऑब्जेक्टिव में भी एक्सप्लोर प्रोवाइडिंग है तो क्वेश्चन में भी आपने स्कूल प्रोवाइडिंग यानी कि प्रोवाइड, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट बनाना है वैसा ही व्हाट हाउ व्हाई उस तरह करके क्वेश्चन बना दे रहे हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट की निशानियां एक्सप्लोर, आइडेंटिटी, डिटरमाइन या एक्सप्रेस या लर्न आ जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों ने बनाना है वो हाउ, व्हाट, व्हाई इस तरह करके बना दें, लेकिन टेक्स्ट तकरीबन सिमिलर होना चाहिए। अब सेकंड देखें, टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग परस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट टू वर्ड इन आईसीटी, व्हाट एंड हाउ स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई द एक्साइटिंग परस्पेक्टिव आईसीटी। यानी कि जैसा ऑब्जेक्टिव था वैसा क्वेश्चन बना दिया। To determine the relationship among the ICT and student, what are the relationship between ICT and student at secondary level। तो जैसा ऑब्जेक्टिव वैसा क्वेश्चन। ये बात आप अपने दिमाग के चारों खानों में बांध लो। ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन आर द लिंक्स। मैं बताता हूं ना, ये देखें असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपके सुपरवाइजर ने ब्रीफली बताया, दे शुड बी क्लियर लिंकेज बिटवीन योर टॉपिक, स्टेटमेंट, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन। और यहां पे देखें सॉरी कि यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव फॉर योर रिसर्च। यानी कि जैसे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव हैं वैसे ही क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बनाना है आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर, एक्सप्रेस, लर्न लगा दें। जब क्वेश्चन बनाना है तो उसी को आप व्हाट, हाउ, व्हाई, वर में चेंज कर दें। तो ये बच्चों वाली असाइनमेंट है। मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, इंटेलिजेंट बंदे हैं। किसी को पेड टास्क की फैसिलिटी चाहिए, हम बना रहे हैं पेड टास्क पे, हमसे रब्ता करें, हम बना देंगे। कोई मुश्किल टास्क नहीं है हमारे लिए। आप लोग हमारे ब्रांड को जानते हैं, हमारे वर्क को जानते हैं, हमारे काम को जानते हैं, हमारी गाइडलाइंस को जानते हैं। बट कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पेड टास्क के खिलाफ हूं। अगर आप लोग कर सकते हैं काम तो खुद करें। 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का। और ये पेड टास्क वाले आपसे पैसे ले लेते हैं। मैं पैसे लेता हूँ पेड टास्क के, मैं कहता हूँ यार आप लोग पेड टास्क ना करवाया करो, खुद काम करो। लेकिन आप लोग काम 5 मिनट का काम नहीं कर सकते, बच्चों वाला काम है। आप माला माल कहते हैं जी पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, कहाँ महंगाई है यार। आप लोग, हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है, मेरे पास अगर आप मेरी कॉपी देखें पेड टास्क की, इतने 6 पेजेस हो गए एक दिन में। मैं अब मैं क्या आप लोगों को बताऊं, 10-10 हज़ार के पेड टास्क आ रहे हैं हमारे पास। तो पाकिस्तान में कहाँ महंगाई है, आप लोग हमसे काम करवाते हैं। खुद आप लोग कहते हैं जी हमें आता नहीं है, 5 मिनट का काम आप लोग कहते हैं जी हम नहीं कर सकते। तो यार किया करो, कोई बच्चों वाले टास्क हैं आप लोग कर सकते हैं। फॉर्मेट वगैरह मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। कल मैं आप लोगों को स्लाइड्स की वीडियो प्रोवाइड करूंगा और उस बारे में ब्रीफली गाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिब्बा ग्रुप से अल्लाह हाफिज़ चाहते हैं जी, एंड सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।